नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग प्रतिशत की बात कर रहे हैं, जिसका यह 8वां भाग है। इसमें हम लोग मिश्रण पर आधारित कुछ प्रश्न की बात करेंगे और कुछ संख्याओं पर आधारित प्रश्न के बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, आप लोग मेरा यह पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग मिश्रण से जो परसेंटेज में सवाल बनते हैं उससे बिल्कुल आसानी से और संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उसको आप लोग बना लेंगे। आइए इसी के साथ हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, उसमें 3 लीटर पानी और मिला मिला दिया गया नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ चाहेंगे तो कॉपी कलम लेकर मैं सवाल को पढ़ूंगा और आप लिख भी सकते हैं और साथ ही साथ बना भी सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज एक बार कर दीजिए। साथ साथ बेल आइकन वाली घंटी भी बजा दीजिए ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो आप लोग को अति शीघ्र उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। देखिए टोटल हम लोग घोल कितना है तो 15 लीटर। कितना है तो आप लोग कहेंगे कि 15 लीटर। इसमें क्या कर रहा है कि 40% चीनी है, तो अगर हम चीनी की बात करें, चीनी तो कितना परसेंट है तो 40% है। तो 15 का 40%, इसका मतलब क्या होगा, ये 0 से 0 खत्म। अब 5 दूनी का 10, अब पंती आई 15, 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6। इसका मतलब 6 लीटर इसमें क्या है तो 6 मतलब कि 6 लीटर इसमें क्या है तो चीनी है। ठीक, कह रहा है नए घोल में 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। अगर देखिए हम लोग यहाँ पर क्या निकाले हैं, 40% चीनी है तो हम लोग का चीनी कितना आ गया 6। तो अगर हम बात करें तो हम लोग का पानी कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि टोटल कितना है 15 लीटर। तो 15 लीटर में से अगर हम लोग चीनी को निकाल देंगे तो हम लोग को पानी कितना बच जाएगा तो 9 लीटर। ठीक है, अब देखिए तो क्या कह रहा है कि घोल में और 3 लीटर पानी मिला दिया गया। तो पहले हम लोग घोल था 15 लीटर, अब 3 लीटर मिला दिया गया तो हम लोग घोल कितना हो गया, तो आप लोग कहेंगे हम लोग घोल हो गया 18 लीटर। ठीक, तो पूछ रहा है कि अब चीनी का परसेंट क्या होगा, तो चीनी कितना है हम लोग का 6। अब टोटल घोल कितना हो गया 18। इसी का क्या पूछा है, तो इसी का पूछा है हम लोग का परसेंटेज। तो 36 18, इसका मतलब 100/3। तो 33 तिहाई 99 और 100, इसका मतलब 33 सही 1/3%। अब उसमें किसका मात्रा हो जाएगा, तो अब चीनी का मात्रा 33 है 1/3% हो जाएगा। आराम से देखिए एक बार और बताते हैं। कह रहा है कि 15 लीटर घोल में हम लोग का 15 लीटर हो गया, 40% चीनी है, 40% चीनी है, इसका मतलब कितना चीनी है तो 15 का 40% इसका मतलब 6 लीटर मान लीजिए, 6 kg चीनी है, जो भी है लीटर में ही दिया है तो मान लीजिए 6 लीटर चीनी है। उसके बाद क्या कह रहा है, नए घोल में अब देखिए 40% चीनी निकल गया तो 6 हम लोग का चीनी निकल गया, मतलब टोटल 15 है, इसका 40% निकल गया, 6 चीनी निकल गया। और टोटल 15 है तो 6 निकल गया तो 9 लीटर क्या बचा हम लोग का, 9 लीटर बचा पानी। अब कह रहा है कि जो घोल हम लोग का 15 लीटर था उसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया गया, तो टोटल अब घोल कितना हो गया, तो आप लोग कहेंगे टोटल घोल हो गया हम लोग का 18 लीटर। तो क्या होगा, तो अब पूछ रहा है चीनी का परसेंट, तो चीनी कितना है 6 है। अब कितना हो गया तो 18 गुणे 100 परसेंटेज के लिए, तो हम लोग कितना हो गया 33 से 1/3% हम लोग क्या हो जाएगा, तो हम लोग का 33 से 1/3% हो जाएगा चीनी। ठीक है, आइए उसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कह रहा एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है और उसमें उसमें अल्कोहल कितना लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। आराम से देखिए, ये भी एक बढ़िया सवाल है। ये देखिए जो भी मिश्रण का सवाल प्रतिशत में बनता है उसे आप बिल्कुल समझ से करिए, वो आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है कि अल्कोहल और पानी का विलयन है, क्या क्या है उसमें, तो हम लोग का कितना लीटर है, पहले तो 40 लीटर। ठीक, इसमें क्या क्या है, तो एल्कोहल है और क्या है पानी है। ठीक, तो देखिए 25% एल्कोहल है तो 40 लीटर है, तो अब 40 का अगर हम 25% निकालें हम लोग कितना हो जाएगा, 25 × 100
और 4 दहा में 40, मतलब 10 लीटर अल्कोहल है। तो पानी कितना हो जाएगा, टोटल हम लोग का बिलन कितना है 40 लीटर का, और 10 लीटर इसमें से निकल गया अल्कोहल, तो पानी हो गया हम लोग का 30 लीटर। ठीक, अब देख क्या कर रहा है, उसमें अल्कोहल कितना लीटर कम डाला गया होता, अभी 10 लीटर डाला गया है, तो कितना परसेंट है 25%। कह रहा है कितना कम डाला गया होता है तो 20% हो जाता। तो अब देखिए 10 लीटर है, 10 लीटर मान लीजिए हम 1 लीटर कम डालते, अगर कम डालते तो हम लोग का क्या होता, आराम से देखिए, ये 20% हो जाता, और ये हम लोग कितना रहता 80%। आराम से देखिए एक बार हम समझाते हैं। टोटल हम लोग का बिलियन कितना है, तो कहेंगे आप लोग कि 40 लीटर, इसमें 25% एल्कोहल है, तो 10 लीटर एल्कोहल हो गया, जो कि 40 लीटर ये है, तो हम लोग का पानी कितना हो गया, तो 30 लीटर। अब कह रहा है कितना लीटर कम एल्कोहल डाला जाता, तो मान लीजिए कि 10 में से हम 1 लीटर कम एल्कोहल डालते हैं, तो हम लोग का क्या होता है ये, तो ये हम लोग का 10 माइनस एक्स, ये कितना हो जाता 20%, और चूंकि पानी कितना है हम लोग का 30%, तो ये कितना होता 80%। मतलब कि जैसे 10 माइनस एक्स अगर हम उसमें एल्कोहल मतलब एल्कोहल और डालते तो ये 20% हो जाता, तो हम लोग कितना होता है ये 80%। अब हम लोग इसी को हल करेंगे तो 20 एकम 20 से 20 चौके 80, तो 10 माइनस एक्स बटा 30 इजकल टू 1/4। देखिए इसको हम हल करते हैं, तो 10 चौके 40, अब इसे करेंगे तो 4x बराबर 30। ठीक, तो -4x, ये घटेगा तो कितना होगा -10, तो ये खत्म, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/4। इसका मतलब कि 2.5, x बराबर 2.5 लीटर अगर कम एल्कोहल डाला गया होता तो कितना होता, वो एल्कोहल का मात्रा जो अभी 25% दिखा रहा है, तो कितना होता, तो हम लोग का होता कितना, वो 20% होता। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2.5 लीटर। ठीक है, आइए उसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए एक दिया है 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिश्रण प्राप्त करने के लिए, आराम से देखिए पहले 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना होगा। कह रहा है कितना अम्लों का प्राप्त करना है, तो देखिए इस तरह क्वेश्चन जब दो चीजों को मिलाकर बनाया जाए, उसमें दिया होता है बीच वाला हम लोग को मान कितना दिया है कि 40% बनाना है, और किसको किसको मिलाकर, तो ये 60% को, और किसको मिलाकर, तो हम लोग का है 25% को। देखिए इन दोनों को मिलाना है, और बीच वाला मान हम लोग कितना दिया है 40%, तो कह रहा है किस अनुपात में मिला, तो इस तरह का सवाल को आराम से आप इजीली ऐसे करें। अब देखिए 25 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 15 हो जाएगा, और 60 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा, तो हम लोग कितना हो जाएगा। अब देखिए ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग हो जाएगा 15, मतलब कि 3, और ये कितना हो जाएगा 5 के 20, मतलब कि 3 और 4 संबंध के अनुपात में होगा, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 संबंध 4। आराम से देखिए कह रहा है 60 है और 25 है, इस दोनों को किसमें मिलाया जाए को 40% का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 15, या परसेंटेज छूट गया तो 3 हो गया, ये कितना हो गया 4, 15 5 के 20, इसका मतलब 3 संबंध 4 के अनुपात में मिलाया जाएगा, तो हम लोग को बन जाएगा 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आइए कुछ और सवाल की बात करते हैं। देखिए यह एक दिया है, संख्याओं पर आधारित एक क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उससे 72 करने के लिए उसमें कितने % की वृद्धि करनी होगी। आराम से देखिए कह रहा है कि यदि एक संख्या 10% कम कर दे, तो मान लीजिए कि ये 10% कम का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए संख्या 1 से, तो 10% कम का मतलब क्या हो गया 90/100 कर दी जाए तो 54 हो जाती है, तो ये कितना मिल जाता है, तो हम लोग को 54 मिल जाता है। तो x की मान की अगर हम बात करते हैं खत्म हो गया, अब ये करेंगे तो 9x बराबर 54 गुणे 10, तो x बराबर 54 गुणे 10/9, 9 छके 54, तो x बराबर हम लोग क्या हो गया 60, मतलब संख्या 60 आ गई। तो कह रहा कि
तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। संख्या हम लोग की 60 है, अब इसको क्या बनाना है, तो इसको 72 बनाना है। कितना बनाना है, 72 बनाना है। तो 60 से कितना अधिक 72 है, तो आप कहेंगे कि 12, 60 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो हम लोग को 72 मिल जाएगा। और हम लोग की संख्या कितनी है, 60, तो इसको कितने परसेंट बढ़ाया जाए, तो आप कहेंगे 12 पाँचे 60, इसका मतलब है 100/5, तो 20 पाँचे 100, तो हम लोग का 20% हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसको 20% बढ़ाया जाए। देखिए आराम से फिर एक बार बताते हैं। कह रहा है यदि एक संख्या 10% कम की जाए, मतलब कि x को 10% कम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 90/100, तो 54 हो जाती है। तो हम x का मान निकाला तो हम लोग कितना आ गया कि x बराबर हम लोग का हो गया 60। तो कह रहा है कि कितना परसेंट इसको बढ़ाया जाए, मतलब 60 को कितना बढ़ाया जाए कि 72 हो जाए। तो ये 72 करना है, और 60 को तो हम लोग कितना बढ़ाना है, तो 12 बढ़ाना है। और 12 किसके सापेक्ष, तो 60 के सापेक्ष। ठीक, तो 12 पाँचे 60, 20 पाँचे 100, कितना परसेंट हम लोग हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा 20%। हम लोग उत्तर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए वैसे ही एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करें ताकि वो 375 प्राप्त हो जाए। सेम उसी तरह है। तो देखिए मान लीजिए कि अगर x वो संख्या है 25% कम, मतलब कि 75/100 करने पर कितना मिल रहा है हम लोग का, 225। 25 3 75, 25 चौके 100, 3x बराबर हम लोग हो गया 225 गुणे 4, x बराबर हो गया 225 गुणे 4/3। 3 से अगर हम इसको करें तो हम लोग कितना हो जाएगा, 70 के 21 और 3 5 15, तो x बराबर 5 के 20, 7 के 28, 2 30, x बराबर वो कितना है, तो 300। आप क्या कर रहे हैं, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 हो जाए। 300 है, हम लोग को बनाना कितना है, 375, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 75, और किसमें, किसके सापेक्ष, तो 300 के सापेक्ष, गुणे 100, ये खत्म हो गया। 25 3 75, इसका मतलब कितना परसेंट, तो 25% हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना परसेंट, तो 25%। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन को करते समय बिल्कुल आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, और जैसे कर रहा है उसको बिल्कुल रखे जाइए, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा और जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए। आइए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या है। देखिए मान लीजिए वह संख्या x है, x का अगर हम 13% निकालते हैं तो क्या है, उसी संख्या के 5%, मतलब x के 5% से 16 यह ज्यादा है। तो या आप तो इसमें से 16 निकालिए, या आप इसको 16 दे दीजिए। अब देखिए हम आराम से बात को पढ़ते हैं, कैसे समझ में आएगा। कह रहा है एक संख्या का 13%, x का 13% उसी संख्या के उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, मतलब कि यह 16 ज्यादा है उसके 5% से। 16 इसको दे दिए तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गया, तो 16 इसमें से घटा दीजिए या 16 इसको दे दीजिए। ठीक, तो अब देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, 13x/100, ये आएगा तो 5x/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 16। अब देखिए ये देखिए हम लोग कितना होगा, ये 100 हो गया, 8x बराबर 16। अब 8x बराबर हम करें तो 16 गुणे 100 बटा करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 दूनी का 16, मतलब x बराबर क्या हो गया, 200। ठीक, वो संख्या क्या होगी, वो संख्या हम लोग को हो जाएगी डी हो जाएगा ऑप्शन 200। ये ए है, ये बी, ये सी और डी हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा कितना, तो 200। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा। तो मान लीजिए संख्या x है, x का 3/7 गुणे 2/3 गुणे 3/5, ये कितना है, तो ये 150 है। अब देखिए 3 से 3 खत्म हो गया हम लोग का, हम लोग कितना बचा, तो 3 में 2 से गुना का 3 दूनी का 6x और 7 5 7 गुणे 5 बराबर बचा 150, मतलब ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 7 5 35। तो 6x बराबर 150 गुणे 35, तो x बराबर 150 गुणे 35 बटा 6, 25 छके 150, तो x बराबर देख क्या हो जाएगा,
25 बचे 125, ये हम लोग का कितना हो गया 12, 25 तियाई 75, 75 और 12 हो जाएगा हम लोग का 87। मतलब x बराबर कितना हो गया 875। वह संख्या कितनी आ गई, तो हम लोग की संख्या आ गई है 875। तो क्या पूछ रहा है, उस संख्या का 60%। अब 60% पूछ रहा है, तो 875 का अगर आप 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये खत्म। अगर 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी का 10, 5 एकम 5 है, ये जगह 37, तो 7 5 35, ये हो जाएगा 25, 50 25, ये कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो पंक्ति है 15, 17 के 21 से 22, 3 2 5, हम लोग कितना हो जाएगा 525। हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 525। देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या का 3/7, 3/7 का 2/3 का 3/5, मतलब कि x का 3/7 का 2/3 का 3/5। हम लोग का ये मान कितना आया, तो 875 मान आया x का। तो पूछ रहा है उसका 60% का मान कितना होगा, तो 525 हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, या कहीं पर आपको लगा हो कि रत्ती भर मेरे को डाउट है, तो उसे एक बार पुनः देखिए, आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। तो आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ।